ज्ञान स्पर्श प्रोग्राम के रचयिता और हमारे जीएलटी कोऑर्डिनेटर विनय अग्रवाल जी। ये भी छोटे भाई हैं, लेकिन मैंने इनको ग्रो करते हुए देखा है अपने डिस्ट्रिक्ट में, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी हिम इज सक्सेसफुल जीएलटी कोऑर्डिनेटर। एक जीएलटी कोऑर्डिनेटर बनना एक और बात होती है, कोई भी पोस्ट लेना एक और बात होती है, उसको निभाना एक अलग बात होती है। और हमारे बीच आज मौजूद हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक बहुत अच्छे वेल विशर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 322 से लायंस सूरज बागला जी, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लायंस लर्निंग सेंटर के बारे में अपना ज्ञान दिया। सूरज जी को भी मैं बरसों से जानता हूँ, एंड आई हैव सीन हिम ग्रोइंग from last so many years. Now he is our certified LCIP trainer, और हमारे बहुत अच्छे से ये सारी आजकल वर्कशॉप्स को कंडक्ट कर रहे हैं। और मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 322 में भी एक कल्चर भी है कि being a good trainers, they produce very good trainers, and they have their own leadership academy under the leadership of our incoming Vice President Lion AP सिंह जी, जो हमारे आने वाले वर्ष में वाइस प्रेसिडेंट होने वाले हैं। और सूरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। लाइन एचएन सिंह जी बैठे हैं, और लाइन वीरेंद्र मेहता जी को भी मैं देख पा रहा हूँ, और भी कुछ लोग हमारे साथी हैं, रीजन चेयरपर्सन, जोन चेयरपर्सन, और मेरे प्यारे लाइन साथियों, मेरे डिस्ट्रिक्ट के लाइन्स, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ विनय जी से कि प्लीज शेयर द स्क्रीन फ्रॉम योर साइड। सर, यू कैन शेयर द स्क्रीन। ये बीच में पता नहीं कौन। जेबी भाई, यू कैन शेयर द स्क्रीन। 1 मिनट लगेगा मुझे। हाँ, 1 मिनट प्लीज। तब तक पार्टिसिपेंट्स अपने आप को अनम्यूट रखें। ऑन म्यूट रखें। हाँ, ऑन म्यूट रखें, सॉरी। मेरे यहाँ से स्क्रीन शेयर हो नहीं पा रही है। विनय जी, मैंने आपको मेल किया हुआ है, अगर आप कर सको तो। मैंने सर आपने अभी किया, मैंने वो डाउनलोड किया नहीं। आप कर दोबारा एक बार ट्राई करें स्क्रीन शेयर पे जाकर। अभी सूरज बागला जी ने स्क्रीन शेयर की है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। एक मिनट में देखता हूँ आपने मुझे मेल किया है तो। नहीं हो पा रही है सर, मैं करता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। विनय जी, आप आईडी सर को को-होस्ट बना दीजिए। सर 1 मिनट वेट कीजिए, सब मैं हो गया। आप 1 सेकंड। आईडी सर को को-होस्ट बना दीजिए, स्क्रीन शेयर हो जाएगा। तो हो रहा था, आप होस्ट हो, आईडी सर को को-होस्ट बना दो। सर 1 मिनट सर, हो गया अब तो। हाँ जी, हाँ जी। Thank you, Vinay bhai, for giving me this opportunity for speaking of on the subject of art of giving. Friends, मैंने हमेशा से एक बात कही है। Next slide, please. Next. मैंने हमेशा से एक बात कही है कि आपको कभी कोई लाइन ये पूछता है कि लाइन कौन हो सकता है, कौन व्यक्ति लाइन बन सकता है। मैंने कई बार कई मंच से कई मीटिंग्स में बात कही है। एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन ऑल्सो आई वुड लाइक टू रिपीट इट कि लाइन वो व्यक्ति हो सकता है, अगर आप ये समझाने जाएंगे
कि जी हमारा 1917 में लाइंस बना था और मेल्विन जोन्स ने बनाया था और उसके बाद ये हुआ है, हम ये करते हैं, तो इतना समय शायद होता नहीं है। जैसे कोई आपको आदमी कोई एलिवेटर में या लिफ्ट में मिल गया, उसने आपकी पिन देखी और वो पिन देख के पूछा उसने भी ये लाइंस क्या होता है, ये वी सर्व क्या है। अभी मुझसे अभी 4-5 दिन पहले किसी ने पूछा था, वी सर्व लिखा हुआ था यहाँ, तो वो पूछा ये वी सर्व क्या मतलब है इसका, तो उसको बताना पड़ा। और मैं ये बताने के लिए उसके लिए इतना समय नहीं होता, तो एक सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति का हाथ ऐसे है, जो कुछ देने को तैयार है, वो हाथ ऐसे है जिसका वो व्यक्ति जो है लाइन बनने का अधिकारी है। जिसका हाथ ऐसे है, ऐसे, तो वो लाइन बनने का अधिकारी नहीं है, वो हमारे प्रोजेक्ट्स का अधिकारी है। तो आज सबसे इजी होता है ये कहना। तो आज हमने लाइन संस्था को ज्वाइन किस लिए किया है? ये इसीलिए है कि आज हम उन लोगों के लिए कुछ कर पाए जिनको भगवान ने हमसे कुछ कम दिया है। हम कभी भी ये नहीं कहते कि दैट वी आर डूइंग समथिंग फॉर पुअर। वी डोंट हैव एनी राइट टू से एनीबडी पुअर। किसी को पुअर कहने का हमें या गरीब कहने का अधिकार नहीं है। हम तो केवल उन लोगों के लिए कुछ करते हैं जिनको भगवान ने हमसे कुछ कम दिया है और हमें इस इतना सक्षम बनाया है कि हम कुछ कर सकें। नेक्स्ट प्लीज, विनय अग्रवाल जी, नेक्स्ट। हाँ जी। लॉर्ड बुद्धा ने कहा था कि बिफोर गिविंग द माइंड ऑफ द गिवर इज हैप्पी, while giving the mind of the giver is made peaceful, and having given the mind of the giver is uplifted। यानी आपका दिमाग में खुशी होती है जब आप कुछ डोनेट करने वाले होते हैं, कुछ करने वाले होते हैं, लेकिन जब आप कर रहे होते हैं तब बहुत शांति आती है आपके दिल में, दिमाग में। लेकिन जब आप ये काम कर लेते हैं, कोई डोनेशन कर लेते हैं, कोई अच्छा काम कर लेते हैं, तो आप अपने आप को बहुत ही अपलिफ्टेड महसूस करते हैं, एलिट महसूस करते हैं। मैं अपना एक किस्सा बताना चाहूँगा दैट व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मैंने फर्स्ट टाइम जो है ब्लड डोनेट किया। जब ब्लड डोनेट किया और मैं घर आया, तो मेरी मम्मी ने मेरी माताजी ने मुझसे ये कहा कि आज कोई खास बात है बेटा? तो मैंने कहा नहीं, ऐसी तो कोई खास बात नहीं है। तो कहने लगे नहीं, आज कुछ तो खास बात है, तेरे चेहरे पे जो खुशी है और जो तेरी चाल है वो ये बता रही है कि आज कोई बात जरूर है। तो मैंने वहां को बताया कि मैंने आज ब्लड डोनेट किया। हालांकि उन्होंने मुझे उस समय ये कहा कि ब्लड क्यों डोनेट कर दिया तूने, क्यों, माँ का दिल था, तो उन्होंने कहा भी मुझे। लेकिन मैं मतलब मेरे वो चेहरे से खुशी नजर आ गई थी। तो मेरी माँ ने वो मेरे चेहरे से खुशी पढ़ ली कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है, आज मैंने कोई 2-3-4 लोगों की जान बचाने में मदद की है। तो ये चेहरे से नजर आ जाता है। तो you feel your mind is uplifted when you give something to anybody. Thank you. Next, please. The art of giving. कहते हैं rivers do not drink their own water. नदी कभी अपना पानी नहीं पीती है. Nor do the tree eat their own fruit. कोई पेड़ अपना फ्रूट नहीं खाता है. Nor do the rain clouds eat the grains reared by them. कभी भी बारिश जिसके कारण अनाज पैदा होता है, वो अनाज बारिश नहीं खाती है। एंड द वेल्थ ऑफ नोबल इज यूज्ड सोलली फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। इसीलिए आप जो भी कमाई करते हैं वो दूसरों के लिए करते हैं। ये ध्यान रखिए हमेशा, ये कुछ अच्छी बातें हैं जो मैंने कहीं से देखी और यहाँ लिखी हैं। इवन आफ्टर एक्सेप्टिंग दैट गिविंग इज गुड, दैट वन मस्ट लर्न टू गिव, देयर आर सेवरल क्वेश्चंस which needs to be answered। उसके बाद भी आप ये मान भी जाएं कि मैं देने को कुछ ना कुछ तैयार हूं, उसके बावजूद भी कई सवाल हैं, जो कई सवाल आते हैं जिसके जवाब चाहिए। और कुछ सवाल जो हैं वो पास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं आगे आपसे इस स्टोरी में एड्रेस करूंगा। नेक्स्ट प्लीज, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए। नेक्स्ट, विनय जी, नेक्स्ट। एक सवाल आता है कि व्हेन शुड वी गिव, कब दें? तो आपको एक महाभारत का एक किस्सा सुनाता हूं मैं कि
महाराज युधिष्ठिर अपने दरबार में थे और उनके पास एक भिखारी कुछ दान के लिए आया। उसने दान मांगा तो युधिष्ठिर ने उससे कहा कि वो कुछ बिजी थे युधिष्ठिर, तो किसी काम में और लगे हुए थे, तो उन्होंने कहा आप कल आना, मैं कल आपको देता हूँ, आप कल आना। तो वो भिखारी जो है वो वहां से वापस चल दिया। जब वापस चल दिया तो भीम उठे और भीम ने वहां एक ढोल रखा था, जोर जोर से वो ड्रम ढोल जो है उसको बजाना शुरू कर दिया। तो युधिष्ठिर ने कहा कि क्या है, तो बजा वो आज बहुत खुशी का दिन है, आज बहुत खुशी का दिन है। ये भीम ने शोर मचाया कि आज बहुत खुशी का दिन है, हमारे भगवान हमारे जो राजा हैं वो भगवान हो गए, हमारे राजा जो है वो भगवान हो गए। और एक एक कदम वो आगे बढ़ता आया ढोल बजाता हुआ। तो युधिष्ठिर ने पूछा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कि आपने ऐसा क्या कहा कि एक पीछे चाहिए स्लाइड, एक पीछे रखिए विनय जी, वन स्लाइड बैक। तो आपने ऐसा क्यों कहा कि आप ये ढोल क्यों बजा रहे हैं? उसने कहा देखिए, आपने अगर ये उनको बोल दिया भिखारी को कि मैं कल पीछे 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 बैक पीछे चलिए जरा थोड़ा सा आप आगे चल रहे हैं, कि आप उसको दान वो जो है वो कल देंगे, लेकिन आप ये कैसे इंश्योर कर रहे हैं? आपको शायद भगवान ने ये ताकत दे दी है कि आप इस बारे में डिसाइड कर सकते हैं कि कल तक आप जिंदा रहें, इसलिए कि आपकी एक साल की, एक दिन की जो है जिंदगी और बढ़ गई, इसलिए ढोल बजा रहा हूं। इसलिए ढोल बजा रहा हूं कि आप इस बारे में श्योर हैं कि जो आज आपके पास है देने के लिए वो कल भी रहेगा, इसलिए ढोल बजा रहा हूं। और इसलिए ढोल बजा रहा हूं कि आप ये समझ रहे हैं कि आपको ये ज्ञान भगवान ने दिया होगा, आप अपने आप से नहीं सोच सकते हैं कि ये भिखारी कल भी भिखारी ही रहेगा, हो सकता है कि कल ये अमीर आदमी हो जाए। तो आपको ये भगवान ने ज्ञान दिया है कि आप ये समझ रहे हैं कल भी भिखारी रहेगा, और ये भी आप सोच रहे हैं कि भिखारी कल फिर वापस से आपके पास वो दान लेने आएगा, हो सकता है वो कल ना भी आए। तो ये आप भगवान बन गए, तो इसके लिए मैं ढोल बजा रहा हूं। तो युधिष्ठिर को बात समझ में आई कि ये वाकई में बात सही है जो भीम क्या कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने उसी समय जो है उस भिखारी को वापस बुलाया और जो भी उनको देना था उनको दे करके भेजा। मेरा कहने का मतलब यह है कि समय की कोई बात नहीं होती, जब भी आप देना चाहें, जितना जल्दी जब भी दे सकें, आज तुरंत दें, और अच्छे काम के लिए देने में कभी कोई देरी नहीं करनी चाहिए। एंड हाउ मच टू गिव, कहते हैं एक और किस्सा है कि हिस्ट्री में कि भामाशाह का नाम आपने सुना होगा। आज दान करते हैं तो किसी को कोई जरा दान करते हैं तो उसे कहते हैं ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे क्लब का, हमारे मल्टीपल का ये भामाशाह, या हमारे इस संस्था का भामाशाह। तो भामाशाह से क्या मतलब है? भामाशाह ने ऐसा क्या किया कि जिसके कारण आज लोग भामाशाह का एग्जाम्पल देते हैं? तो मैंने मालूम किया, थोड़ी रिसर्च की, भाई भामाशाह ने ऐसा क्या किया था। तो रिसर्च करने से मालूम हुआ कि महाराणा प्रताप जब युद्ध में लड़ रहे थे और उनके पास सब धन दौलत खत्म हो गई, वो बहुत सब कुछ जो उनके पास था सब समाप्त हो गया, तो उनके मंत्री थे भामाशाह, जो उनके धन दौलत का सारा हिसाब रखते थे, उनकी ट्रेजरी का हिसाब रखते थे, और वो मंत्री थे, बहुत अमीर मंत्री थे। तो न केवल जो पैसा कहीं छुपा के रखा था भामाशाह ने ला करके महाराणा प्रताप को दिया, बल्कि अपनी तरफ से इतना, अपनी धन दौलत में से इतना पैसा महाराणा प्रताप को उस समय दे दिया कि 25,000 की फौज 12 साल तक अगर उसके ऊपर खर्चा होता रहे तो वो पैसा चल सकता था। इतना पैसा महाराणा प्रताप को दिया। तो महाराणा प्रताप को उससे एक नई ऊर्जा मिली, नया जोश मिला, और उन्होंने फिर वो चित्तौड़ के जो किले को फतेह किया उसके बाद, उस भामाशाह की मदद के बाद। तो हम सब में भामाशाह छुपा हुआ है, लेकिन हमने वो भामाशाह को कब बाहर निकालना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो गिव एज मच एज यू कैन। नेक्स्ट प्लीज। विनय अग्रवाल जी, नेक्स्ट प्लीज। क्या देना चाहिए? व्हाट टू गिव? इट इज नॉट ओनली द मनी दैट कैन गिव अवे, इट कुड बी फ्लावर और इवन ए स्माइल। अगर आप आपकी एक हल्की सी मुस्कान भी किसी को खुशी दे दे तो वो भी एक, आप किसी ना किसी को कुछ दे रहे हैं।
मैं समझता हूँ एक अंधे व्यक्ति को सड़क पार कराना भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी एक बहुत बड़ा काम है। आप उसके लिए बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, और एक किसी को फूल दे रहे हैं या किसी को एक छोटी सी मुस्कान दे रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इट इज नॉट हाउ मच वन गिव्स, बट हाउ वन गिव्स दैट रियली मैटर्स। आप वो दे कैसे रहे हैं? क्या आपने जो स्माइल दी उस स्ट्रेंजर को, दैट मे बी द ओनली गुड थिंग रिसीव्ड बाय हिम इन द डेज एंड वीक्स। हो सकता है किसी व्यक्ति को आपने जब इतनी स्माइल दी और उसको अच्छे से गले लगाया या अच्छे से पूछा, वही उसके लिए पिछले कई दिनों में एक अच्छा काम हुआ। तो देने में कमी मत घबराइए। गिव एनीथिंग, बट यू मस्ट गिव इट ऑल योर हार्ट। दिल से दीजिए, जो भी दीजिए वो दिल से दीजिए। नेक्स्ट, विनय अग्रवाल जी, नेक्स्ट। हाउ टू गिव, कहते हैं एक हाथ दूसरे हाथ को दे, दायां हाथ दायां दे हाथ को दे तो पता ना लगे। आज आप देखते हैं लोग गुप्त दान करते हैं। चैरिटी विदाउट पब्लिसिटी एंड फैनफेयर इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ चैरिटी, जिसे कहते हैं। अगर हम लोगों में प्रवृत्ति है कि हम देते 10 हैं और सुनाते 100 बार हैं, और ये है एक प्रवृत्ति। मैं बुराई उसमें भी नहीं बहुत बड़ी मानता, लेकिन बड़ा दान उसी को माना जाता है जो गुप्त दान होता है, और जो चुप करके दे दिया जाए और उसमें आपको खुशी मिले और ये ना पता लगे कि ये दूसरे को दान दिया गया है। लेट नॉट द रिसिपिएंट फील स्मॉल, ये बहुत छोटा है, ये गरीब है, इसको केवल इसलिए दे रहे हैं कि हमें भगवान ने कुछ ज्यादा दिया है, हम इसलिए दे रहे हैं। तो आज ये एक हम अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं, जब देते हैं फिर उनकी फोटोज जो है जो सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो क्या ये वाकई में उचित है? वी हैव टू पॉन्डर अपॉन दिस, वी हैव टू थिंक मेनी टाइम्स ऑन दिस, कि क्या हम किसी व्यक्ति को ये दान दे करके कहीं उसको नंगा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं उसके लिए कुछ बुरा तो नहीं कर रहे हैं। तो ये हमेशा सोचिए, दीजिए, लेकिन उसकी ऐसी पब्लिसिटी मत कीजिए कि उसको हर आदमी को पता लगे कि ये व्यक्ति लेने वाला है और ये देने वाला है। तो ये गिव क्वाइटली विद ग्रेस एंड विद अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। देने वाले को भी जो है वो एक मौका दिया देने का, लेने वाले ने, तो उसको एक आप शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको मौका दिया आपको कुछ देने का। वी नो द स्टोरी ऑफ एकलव्य। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपनी गुरु दक्षिणा में बिना कुछ सोचे समझे अंगूठा काट के दे दिया, अपना अंगूठा काट के दे दिया। और ये गुरु दक्षिणा कहाँ मांगी उन्होंने? गुरु दक्षिणा उन्होंने दे दी। लेकिन एकलव्य को जब पूछा गया, वो मर रहा था, उसके अंतिम समय में पूछा गया कि क्या आपको आज लगता है कि आपने वो अंगूठा देकर के उस समय कोई गलती की? तो उन्होंने कहा, यस, आज ऐसा लगता है। तब मेरे को ऐसा लगा कि जब मैंने गलती की, जब पांडवों ने एक गलत खबर फैला कर की कि अश्वत्थामा मारा गया और गुरु द्रोणाचार्य ने हथियार उठाने से मना कर दिया और वो मारे गए, तो मुझे बहुत बुरा लगा। उस समय मुझे लगा केवल कि मैं शायद ही मुझे नहीं देना चाहिए था। बट गिव एंड नेवर रिग्रेट एनीथिंग गिविंग। देने के बाद ये मत सोचिए कि मैंने ये गलत किया, कोई बात नहीं, जो दिया वो अच्छे के लिए किया। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ पुरानी स्टोरीज मैंने कहीं देखी तो मैंने आपके साथ आज शेयर की हैं। और क्या कहते हैं कि आपको अपने पास जो भी कुछ है उसमें से कितना अपने औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए छोड़ के जाना चाहिए। वो एक पुरानी हिंदी में कहावत है साहब, वो कहते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत सपूत है तो धन क्यों संचय करना है, तो धन क्यों संचय करना है, धन क्यों जोड़ना है ज्यादा, कि अगर पूत सपूत है वो खुद से कमाने के लायक है, खुद से कमा लेगा, तो क्यों ज्यादा उसके लिए छोड़ के जाना है। और पूत कपूत, अगर वो पैसे को संभाल ही नहीं पाएगा तो उसके लिए क्यों छोड़ के जाना है। तो ये कहते हैं वॉरेन बफे, जो दुनिया के सबसे बड़े डोनर हैं, वो कहते हैं कि लीव योर किड्स इनफ टू डू एनीथिंग, लीव योर किड्स इनफ टू डू एनीथिंग, बट डू नॉट लीव इनफ टू डू नथिंग। ऐसा ना हो कि उनको कुछ ना करने के लायक आप बना दो, इतना आप उनके लिए छोड़ जाओ कि उनको कुछ ना करने के लिए छोड़ दो। तो ये अमित गुप्ता जी जरा प्लीज साहब। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। ये कुछ डोनर्स की मैंने फोटोग्राफ्स आपके सामने रखी हैं जो दुनिया के
सबसे बड़े डोनर रहे हैं। 2021 के ये टॉप 10 फिलैंथ्रोपिस्ट हैं 2021 तक। आप देखिए, इसमें आपको गर्व होगा कि एक नंबर पे, शायद आपको ये मालूम ना हो आज से पहले, कि जमशेद जी टाटा सन्स वाले जो हैं, $102.4 बिलियन डोनेट कर चुके हैं। रतन टाटा जिनके आज हेयर हैं, जिनके आज आगे उनको चला रहे हैं टाटा सन्स को, तो जमशेद जी टाटा सबसे दुनिया के बड़े डोनर। और उसके बाद नाम आता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स का, जिन्होंने $74.6 बिलियन की डोनेशन दी हुई है। हेनरी वेलकॉम इन्होंने $56.7 की बिल इन्होंने भी दी है। और इसी तरीके से आप देखेंगे ये 10 लोगों के नाम हैं, जिसमें एक नाम वारेन बफे का भी है, जिन्होंने अपना सब कुछ, लगभग 90% से भी ज्यादा अपनी दौलत जो है एक समय में, एक ही टाइम पे उन्होंने चैरिटी में दान कर दी। $37.4 बिलियन। इतनी बड़ी रकम देना, कहना बहुत आसान है। बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है, मिलियन की बात नहीं हो रही, ये बिलियन डॉलर्स। तो इसको अगर आप 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कहाँ जाएगा रुपए में, अगर आप सोचेंगे तो। ये दुनिया के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट मैंने एक आपको सामने पहचान कराई है। नेक्स्ट प्लीज। ये जो ओरिजिनल फिलैंथ्रोपिस्ट और उनकी करंट वैल्यू ऑफ डोनेशन, और कब से उन्होंने शुरू किया डोनेशन करना, उनके की फैमिली मेंबर्स आज कौन हैं, किस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, और किस कॉज के लिए उन्होंने मेनली ये डोनेशन दिया है, ये 10 नाम जो हैं और 10 उनकी डोनेशन की लिस्ट आपके सामने रख रहा हूँ। नेक्स्ट प्लीज। हमारे अपने लायनिज्म की बात करें, हमारे अपने लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन की बात करें, तो अभी हमने एक मिशन चलाया है, जो हमारा मिशन है कैंपेन 100, और हमारा 2021-22 में 2022 में वो मिशन कंप्लीट होगा। $300 मिलियन हमें इकट्ठा करना है। लगभग 227 मिलियन डॉलर हम ऑलरेडी उसमें कलेक्ट कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी गॉट प्लेजेस एंड कैश वर्थ $227 मिलियन ऑलरेडी। और ये $300 मिलियन का टारगेट हमारा पूरा जरूर होगा जब मॉन्ट्रियल में कन्वेंशन होगी, और लायन AP सिंह जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, 3rd वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। लायन जितेंद्र सिंह चौहान हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर बनेंगे। लायन वीरेंद्र मेहता हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनेंगे। उस कन्वेंशन के अंदर ये अनाउंस होगा कि $300 मिलियन का टारगेट पूरा किया गया। और मैं चाहता हूं कि हम सब जितने लायंस हैं, हमारे जितने क्लब मेंबर्स हैं, सब लोग इसमें मालिक बने। यू शुड ऑल बी द ओनर्स ऑफ दैट $300 मिलियन। वो कैसे हो सकते हैं आप, अगर आप LCIF में कुछ छोटी डोनेशन भी, चाहे $100 की, $200 की, आप कुछ भी डोनेशन दे रहे हैं, तो आप उस $300 मिलियन के मालिक बनते हैं। आप कह सकते हैं कि इस $300 मिलियन में मैं भी हिस्सेदार हूं, मेरा भी इसमें हिस्सा है, मैंने भी इसमें कुछ ना कुछ अपनी आहुति डाली है। सिमिलरली 2017 से लेके ये 4 लोगों ने जिन्होंने मोर देन $1 मिलियन, $10 लाख से ज्यादा, $10 लाख जिन्होंने इन्होंने 2017 के बाद इस कैंपेन में डोनेट किया है, वो मैग्नेट लिन है चाइना से, और दूसरे मिस्टर वैंग है, लाइन वैंग, ही इज आल्सो फ्रॉम चाइना, एंड VP नंद कुमार जी हमारे मन्नापुरम फाइनेंस के चेयरमैन, हमारे आज के इंटरनेशनल डायरेक्टर, केरल से हैं और 318D से बिलोंग करते हैं, और बहुत ही एक बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। मन्नापुरम फाइनेंस से उन्होंने भी $1 मिलियन अपना पूरा कर दिया है। अरुणा अबे ओसवाल, जिन्होंने $1 मिलियन तो अभी दिया है और कई मिलियन पहले दे चुकी हैं। शी इज द लार्जेस्ट डोनर ऑफ द लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन। आप अगर रुपयों में हिसाब लगाओगे तो 50 करोड़ से ज्यादा शायद इनका जा चुका होगा लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन। शी इज द बिगेस्ट डोनर ऑफ द लायंस इंटरनेशनल फाउंडेशन। ये उन्हीं की तस्वीर है, लायन अरुणा अबे ओसवाल जी की। ये हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट अंबाला की पैदाइश है, अंबाला में ये पैदा हुई है, लाइन A2 में पैदा हुई है। और A2 में अरुणा जी, इनकी पैदाइश अंबाला में हुई और इनकी शादी लुधियाना में हुई। मेरी पैदाइश लुधियाना में हुई
और मेरी शादी अंबाला में हुई। तो इनका मेरा एक और भी रिश्ता है कि हम दोनों कुलीग गवर्नर्स हैं। हम दोनों 2004-5 के इकट्ठे गवर्नर रहे और 2016-18 में ये डायरेक्टर रही और 18 के बाद मैंने वो कुर्सी ली इनके एकदम से बाद, और 18 के बाद 21 तक मैं डायरेक्टर रहा। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे आपस में बहुत कॉमन है। बहुत अच्छी बहन है, हमारी बड़ी बहन है, और बहुत खुले दिल से दान करती हैं किसी भी काम के लिए। और लायनिज्म की सबसे बड़ी डोनर होने का श्रेय एक इंडियन को प्राप्त है, इसके लिए हमें बहुत खुशी है। नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों, आज जो हमने बातें की आर्ट ऑफ गिविंग पे, उसका पर्पस विनय अग्रवाल जी ने आपको जरूर बताया होगा कि क्या पर्पस है। मुझे नहीं बताया था, लेकिन आपको जरूर बताया होगा। लेकिन मैं आज अंत में फिर से एक बार आप सबको अपील करना चाहूंगा कि हम जिस काम के लिए संस्था से जुड़े हैं, जो हमारी संस्था का ध्येय है, जिसके लिए हम इतने लेक्चर, इतनी मीटिंग, इतना सब कुछ करते हैं, वो मेन काम एक सेवा का काम है। सर्विस इज अवर मेन मोटो। तो सर्विस के लिए अगर हम कुछ भी करते रहें, हम कुछ भी दे सकें, तो मुझे लगता है कि आज मेरा यहाँ थोड़ा देर बोलना सार्थ होगा, अच्छा लगेगा। और उन्हें एक बार आप सबसे दोबारा वर्चुअली मिलने का मौका मिला, उसके लिए विनय जी और दुर्गेश भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज भाई और HN सिंह जी और सभी साथी जो बाहर से भी हमारे बीच में हैं, उन सबका भी शुक्रिया। मेरे लायंस साथियों, आपका बहुत प्यार मुझे हमेशा मिला है और प्यार की उम्मीद करता हूँ, आशा रखता हूँ। जय हिंद, जय लायनवाल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू JP सिंह जी, मेरे बड़े भाई।